हेलो फ्रेंड्स, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, ये बहुत ही अ, अलग है वीडियो। और इसमें जो फॉल्ट है ये आपने काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन इसकी क्या फिक्सिंग मेथड है ये आपको नहीं पता होगा। आज मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, जिसमें इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इसके बारे में है ये वीडियो। जैसे ही हम पावर एडेप्टर का 19 वोल्ट देते हैं इस बोर्ड को, तो आप देखेंगे कि ग्रीन एलईडी जो है वो ग्रीन रेड हो रहा है, और बस यही काम करता रहता है के टाइम पर। और इसमें आगे आप पैनल की जो सप्लाई है वो भी आप देखेंगे, जिस समय पे ये ग्रीन एलईडी होती है उसी समय पैनल सप्लाई आती है और बंद हो जाती है। इसमें बोर्ड की सभी सप्लाई ऑन ऑफ हो रही है। आइए देख लेते हैं इस फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करेंगे। यहाँ आपको बता देता हूँ, ये जो सप्लाई है 1.2 वोल्ट यहाँ बनते हैं और बंद हो जाते हैं, और 1.5 वोल्ट भी आते हैं और बंद हो जाते हैं। और यहाँ पर एक पी चैनल मॉसफेट है, इसके ड्रेन पर यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 बनते हैं और बंद हो जाते हैं, लेकिन इसकी सोर्स पिन पे हमेशा वोल्टेज रहते हैं 3.3 वोल्ट, ये बंद नहीं हो रहे हैं। तो ये स्टैंड बाई वोल्टेज है। स्टैंड बाई वोल्टेज ओके है। अब हम क्रिस्टल की दोनों पिन पे वोल्टेज चेक करते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे 0.4 वोल्ट ओके है। यहाँ आप देख सकते हैं 0.4 वोल्ट दोनों पिन पे आ रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक ई प्रोम है, आप इसकी सप्लाई पिन पे भी देख सकते हैं कि जो 3.3 वोल्ट है इसकी पिन पे 8 नंबर की पिन जो कि इसकी वीसीसी पिन है, इस पे 3.3 वोल्ट आते हैं और ये भी बंद हो जाते हैं। ये प्रक्रिया चालू है इसमें। और इसमें अभी हम ई प्रोम, मेरे पास इसके ओके डेटा पड़े, मैं इसको प्रोग्राम करके देख लेता हूँ पहले। हम अभी क्या करेंगे, इसकी जो ई प्रोम है इसे निकाल कर, इसकी प्रोग्राम मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है। मैं क्या करूँगा, इस आईसी को प्रोग्राम करके देखूँगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस आईसी को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं मैंने ई प्रोम को प्रोग्रामर के सॉकेट में लगा लिया है। यहाँ मैं स्मार्ट आइडेंटिफाई का यूज़ करूँगा, और इसमें मैं सिलेक्ट करूँगा 25 एंड 24 सीरीज़। मेरी जो 24 सीरीज़ की आईसी है उसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके दबाता हूँ। तो यहाँ कुछ चीज़ें पूछ रहा है मुझसे कि इसकी मेमोरी कैपेसिटी के हिसाब से मुझे आईसी को लेना है, तो मैं 2432 ले लेता हूँ, ओके दबा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम ले चुका है। अब मैं इस डेटा को रीड एंड सेव नहीं करता, क्योंकि मुझे कंफर्म है कि इसमें डेटा जो है वो करप्ट है। मैं क्या करूँगा, ओपन एंड ये जो फाइल है, इस फाइल को, मेरे पास दो फाइल है, एक नैंड फ्लैश की मेरे पास ओके बिन फाइल है जो कि 67 MB की है, और यहाँ पर दूसरी फाइल मेरे पास है, ये KB की है, आप यहाँ देख सकते हैं 4 KB की बिन फाइल है। 24C32 मेरे पास ये आईसी का ओके बिन फाइल पड़ा है, मैं इसे सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ और राइट बटन यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि स्टार्ट राइटिंग हो चुका है, और यहाँ जो डेटा है वो राइट हो चुका है इसमें। देख सकते हैं कि हमने अभी आईसी बदल दी है। को बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने ये अडेप्टर लगाया। अभी जो स्टैंड बाई लाइट जल रही है, जैसे ही हम पावर ऑन करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ग्रीन लाइट होती है और यहाँ पर डिस्प्ले में सोनी लिखकर आता है, लेकिन उसके बाद फिर ये 2 टाइम ब्लिंक में चले जाता है। अभी इसमें ये जो रेजिस्टेंस है, इसके एक एंड पे 19 वोल्ट आप देख सकते हैं, ये 19 वोल्ट ओके है। और फिर दूसरा जो एंड है, यहाँ पर
यहाँ आप देख सकते हैं कि 3.9 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 2 वोल्ट चाहिए, जिसकी जगह पे हमें 3.9 आ रहे हैं। ये वोल्टेज डिवाइडर है, मैं आपको ठीक से बता देता हूँ इसमें। सो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर मिलके वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है, जो कि पावर डिटेक्शन का। ये 82K है और ये 10K है। आइए देख लेते हैं ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू क्या है पहले। दोनों रेजिस्टेंस को मैंने अभी यहाँ पर सोल्डर कर दिया है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टेंस जो है, एक मैंने यहाँ सोल्ड किया है और एक इधर। अब इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं मीटर पर कितनी बता रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 19 वोल्ट से जो रजिस्टर लगा हुआ है वो है 86K का बता रहा है इसमें। और दूसरा रजिस्टर जो हमने यहाँ पर सोल्डर कर दिया है वो है 10K, ये ओके बता रहा है। और ये वाली की वैल्यू जो है वो चेंज होकर 86K हो गई है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ 87K भी बता रहा है। सो इसकी वैल्यू एक्चुअली 82K है। सो अभी हम वोल्टेज डिवाइडर जो है 2 वोल्ट का बनाकर चेक कर लेते हैं कि इसमें जो पावर का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होता है या नहीं। हमारा जो प्रॉब्लम था वो ये 2 रजिस्टर की वजह से था, जहाँ पर हमें 3.9 वोल्ट मिल रहे थे, जो कि पावर डिटेक्शन वोल्टेज 2 वोल्ट होना चाहिए था, उसकी जगह 3.9 वोल्ट आ रहे थे। अभी हम फिक्स 2 वोल्ट यहाँ वेरी करके ट्रिमर के थ्रू 2 वोल्ट यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ये 2 वोल्ट अब ये रजिस्टर के थ्रू इस आईसी में एंटर होंगे। अब आप देख सकते हैं ट्रिमर का जो सेंटर पिन है उस पे हमने 1.98 वोल्ट सेट कर दिया है, और इसे हम अब जो पावर डिटेक्शन पॉइंट है जो कि जंक्शन बिटवीन 82K और 10K का जंक्शन है उसके ऊपर लगा देंगे और चेक करते हैं कि इसकी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होती है या नहीं। अब ये जो 1.9 वोल्ट हमने सेट किया है इसे सोल्डर कर देते हैं उसी जंक्शन पर जहां पर 10K और 82K जॉइंट थे। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये पॉइंट सोल्डर कर दिया है, और देखते हैं आप चालू करके कि ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो चुकी है। इसमें पहले प्रॉब्लम क्या था कि जो एलईडी लाइट है वो बंद चालू हो रही थी, और इसमें जो सभी वोल्टेज है वो भी बंद चालू हो रहे थे। बाद हमने क्या किया, ईप्रोम को नए प्रोग्राम से प्रोग्राम करने के बाद वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन 2 टाइम ब्लिंक में चला गया टीवी। और फिर उसको ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर ये जो वायर है 2 वोल्ट एडजस्ट करके इस जंक्शन पे लगा दिया, जिसमें 82K एंड 10K लगे थे, जिसमें 82K जो हाई वैल्यू हो चुका था। सो वो हमने दोनों रजिस्टर निकाल लिए और उसकी जगह ये 50K का ट्रिमर से हमने 2 वोल्ट यहाँ पर एडजस्ट कर लिए, लगभग 1.98 वोल्ट के करीब। और ये जो टीवी है इसकी जो प्रॉब्लम सॉल्व की हमने। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अपने दोस्तों तक ये बेहतरीन वीडियो पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर बटन का यूज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए। और जो लोग मेरी चैनल देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं ये जो इम्पोर्टेंट चैनल है इसे सब्सक्राइब करना चाहिए आपको। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल का भी बटन दबा दें ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। ये पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। थैंक्स ए लॉट। बाय।